जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे हो ना हो, चाहे रहने के लिए छत भी हो, ना चाहे कोई सुख सुविधा हो ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूं। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आपकी उम्र 100 साल को पार कर चुकी है और फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं, आपकी बुद्धि बड़े ही दूर है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है और वहीं पर आपके बदन से भी चंदन की खुशबू सी आती रहती है। शिष्य ने कहना जारी रखा कि गुरुदेव के मेरे मन में बहुत बार आया कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन संकोच बस मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूं। कृपया करके आप मुझे वह साधारण से नियम बताने की कृपया करें जिससे मैं भी आपकी तरह स्वस्थ और निरोगी दे सकूं। नियम अगर आसान होंगे गुरुदेव तो उसका अनुसार मेरे माता पिता भी कर पाएंगे, क्योंकि वह बूढ़े हो चुके हैं और वह बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं अपना पाएंगे। कृपया करके साधारण से तरीका बताना ताकि कोई भी ग्रस्त आदमी उन नियमों का पालन कर सके। गुरुदेव ने कहना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वह यह जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा आपका भोजन को बचा रही है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने के बावजूद आपका दिमाग और आपका शरीर बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन प्रक्रिया शुरू होता है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है, वह बस बैठ जाते हैं, क्योंकि दूसरी चीजों के लिए रिएक्ट ऊर्जा नहीं बचती, चाहे वह मांसाहारी हो या शाकाहारी हो। हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और यह इंसानों के लिए भी प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद वह बैठ जाना चाहते, क्योंकि दूसरे चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खा तो देर से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है पेट की थैली खाली होना, यानी कि जब भोजन आपके दूसरे भाग में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वह पाचन नहीं होता है, वह ऊर्जा को ग्रहण करती है। आप तो द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती। ऊर्जा लगती है पाचन क्रिया में। जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधियों को कम कर लें। अब अगर सोचिए, सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर देंगे। आप खुद देखिए कि जब आपके पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है और पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर और आपका दिमाग तब बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाते रहता है और पूरी पुरानी कोशिकाएं खत्म करते रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होते रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि हमारा पेट जब खाली नहीं होता है, तो यह शुद्धिकरण 80% कम हो जाता है और वह सारी गंदी जो शरीर से अपने आप बाहर निकाल ली थी और वह निकली बंद हो जाएगी, जो कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेंगे। देखिए, योग में पेट का हमेशा साफ करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी वेद के पास जाते हैं तो सबसे पहले वह आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आपकी ज्यादातर समय पेट साफ न होने की वजह से ही है। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पैर को पूरी तरह से साफ करने के बाद महसूस करेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप अपने अंदर बहुत ही हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहला निवाला के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकने वाला पदार्थ है जो पूरे आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जब आप बहुत ही मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपका भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ना बहुत जरूरी होता है। घी का महत्व यह है कि यह आहार नाल को साफ रखता है, तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है
उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहां कुछ नहीं चिपकता, वहां कुछ भी लंबे समय तक ठहरी नहीं सकता। पेट का कैंसर, हाथ का कैंसर आज का यह बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अगर आप एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो यह घटना बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए ही सही गुणवत्ता का होना चाहिए। सही तरीके से गया भैंस के दूध से बनाया जाए। अगर घी को उचित तरीके से जाए या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कहीं महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुदेव, पाचन क्रिया कुछ कुछ समझ आ गया है, लेकिन आप यह बताइए कि आपकी तरह सूर्य जैसा तेज पानी के लिए चमकता हुआ चेहरा प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहा, देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, खाली पेट चाय पीते हैं चमकता हुआ तेजस्वी बुक पाने के लिए। हमें कुछ प्रक्रियाएं नहीं, हमें बस अपने दिनचर्या सही करनी है, अपना खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। वह धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आंतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और अपने आप मां और मस्तिष्क सुस्त पड़ने लग जाते हैं। सुबह उठने तुम्हें तांबे चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। इसलिए कब्ज, अस्थमा या दमा जैसी रोग इसका उपयोग न करें। रात में अपने चांदी या तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दातुन की है उसे कीजिए। जिससे ने सवाल किया कि गुरुदेव, बिना दातुन किए हुए अगर हम अपनी पंगे तो हमारा वास्तु हमारे अंदर ही चला जाएगा। गुरु ने उसे बताया कि वह तो अच्छी बात है, क्योंकि बातें के समान होती है। गुरु ने चेतावनी देखिए, जिन लोगों को टीवी या निमोनिया है उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसमें संस्कार मिल जाते हैं। तांबे के वह उसे पानी में आ जाता है और वह तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी फायदे करता है। गुरु ने चेतावनी जी की, अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पानी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी संरचना होती है, जब गर्म तापमान होता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और जब वह बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कारण उसे पानी में मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन जाते हैं। देखिए, यह पानी पीने के बाद, अपना पेट अच्छे से खाली करने के बाद आप अम्ल और सब्जियों का रस पी सकते हैं। आप पीने में कुछ लोगों को थोड़ा कड़वा लगा सकता है, लेकिन जहां पर शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हैं वहां पर थोड़ा कड़वापन हो तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने बताया कि यह भी सच्चाई है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता है। जो 30 दिन तुम अम्ल और सब्जियों का जूस ना पी सको, उसे दिन आपको दही खाना चाहिए। दही बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर उसमें शक्कर मिश्री का मिश्रण जरूर मिल ले, ताकि आपको वह दही खट्टा ना लगे। अगर दही में गुड़ मिलते हैं तो गुड़ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा, और दही को थोड़ा पतला कर ले। पतला होने के बाद वह आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है और उसको बचाने में भी ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर का नहीं लगेगा। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा, उसी पर चमक आने लगेगी। जल्द ही लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे कि भाई, आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गए, लेकिन आप लगता नहीं हो। इतनी उम्र के सन्यासी और मुनियों जैसे तेज पानी के लिए ध्यान और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से खान पानी, यह 2 चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर ग्रस्त आदमी भी इन नियमों का पालन करता है तो वह भी सन्यासी हो जैसा तेजस्वी हो सकता है। शिष्य ने आखिरी प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे यादों में तो अच्छे से समझ में आ गया। पहला नियम, अपने पेट को खाली रखेंगे तो हर बीमारी से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम कि हम अपने चेहरे और तेज को कैसे प्रकट कर सकते हैं। बस एक आखिरी समस्या का समाधान और करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसके आंखों की और दिमाग की क्षमता कम होते जाती है, तो उसे क्षमता को बरकरार बनाए रखने के लिए किन नियमों का पालन करें, या फिर क्या खान पान। अपने दैनिक जीवन में
अपने गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उन बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धिमान होते जाओगे। बस मैं जो नियम बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो। सुनो, तीसरी समस्या का हाल हो जाएगी। सबसे पहले सफेद कद्दू के औषधीय गुना के बारे में जानू। औषधि के गणित के हिसाब से सफेद कार्डों का जूस कैंसर को मिटाता है और साथ ही साथ दिमाग की चिंता को बढ़ाता है। चिंता यानी कि तेज बारीक बुद्धि। लेकिन यह समझ लेना कि सफेद कर दूंगा जूस ठंडा होता है, इसलिए अस्थमा और जिसको सर्दी जल्दी पकड़ लेती हो ऐसे लोगों को सफेद कद्दू के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा है मैं बता रहा हूं वह हर कोई कर सकता है, बल्कि हर किसी को करना चाहिए। 5 देसी बादाम की गिरी जो छोटी वाली होती है, क्योंकि वही देसी होता है, बड़ी वाली में इतने गुण नहीं होते हैं, इतनी छोटी वाली गिरी में होती है। 5 छोटी बादाम गिरी और 1 अखरोट रात को पानी में भिगो दे। सुबह उसके छिलके उतरे और उन्हें किसी पत्थर के खरल में या पत्थर का कराल किसी ऐसे बर्तन में नहीं, क्योंकि इसमें उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। उसे पत्थर में यह डालने के बाद उसे मतना शुरू करो। धीरे धीरे जब आप उसे पीसेंगे तो बारीक होने लगेगा और उसके बाद उसमें दूध डालना शुरू करो। ऊपर से दूध गाय का होना चाहिए, वह सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। दिमाग के लिए इस्तेमाल करने को भैंस या बकरी का दूध भी कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब दिमागी समस्याओं के बारे में बात आती है तब उसे बादाम और अखरोट को दूध के साथ पीसना शुरू करो। धीरे धीरे जितना आप पंगे उतनी ही उसके गुणमात्रा बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दूध के साथ हम बादाम यूं ही था ले तो फिर पत्थर पर गिने या पीसने की वजह उसे मिक्सी में फैसला। तो मैं बताना चाहता हूं कि पत्थर के सरल में उसे पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता 200 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पीसने के बाद जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी आंखें और आपका दिमाग इसके लिए यह बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को भूलने की समस्याएं होती हैं, जो छोटी छोटी चीज रखकर भूल जाते हैं, जो लोग बीमारी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव बना रहता है, चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह एक दवाई का काम करेगा। उनके दिमाग में एक ठंडक पहुंच जाएगा जिससे उनका दिमाग अपने आप बेहतर स्तर पर काम करने लगेगा। शिष्य में यह नियम अच्छे से कंठस्थ कर लिया और उसके बाद घर जाने के लिए अपने गुरु से आगे मांगी। शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर